हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपना ह्यूमैनिटीज़ गुरु में। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में जो कि वन शॉट वीडियो रहने वाली है, जिसमें अपने जो बीए फाइनल ईयर की हिस्ट्री है जो कंप्लीट करेंगे इंडियन फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर के बारे में, और वो करेंगे अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के थ्रू। तो शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो, और इस वीडियो से काफ़ी कुछ आपकी हेल्प मिलेगी। मैं 100% का तो दावा नहीं करता कि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, लेकिन ऐसा कहूँगा कि 80 to 90% तो डेफिनेटली क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। हो सकता है ज़्यादा भी मिले, लेकिन 80% तो क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, पुद्गला क्या है। ये जो जैनिज्म के अंदर एक टर्म यूज हुई है, ये दो वर्ड से बना है। यहाँ पे ये जो पुद का जो मतलब होता है वो रेफर करता है इंटीग्रेशन या कॉम्बिनेशन का, और ये जो गला है इसका सिग्निफाई करता है किसी चीज के डिसइंटीग्रेशन होने का। यानी कि ये जो वर्ड है ये कहता है कि ये जो फिजिकल वर्ड है ना, ये जो फिजिकल वर्ल्ड है, यानी कि जो भी फिजिकल सब्सटेंसेस है, वो कहते हैं हमेशा क्या होती है, कॉम्बिनेशन से और डिसइंटीग्रेशन होने से बनती है। यानी कि कभी कोई चीज़ टूटती है और कभी कोई चीज़ बनती है। इसी को जैनिज्म के अंदर क्या बोला गया, ये पुद्गला वर्ड दिया गया। तो इसको थोड़ा सा रट्टा मार लो, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट सा तो है नहीं, बस ये आया हुआ पीछे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आ सकता है। आगे बात करते हैं कि थ्री रत्न किसे कहते हैं। तो ये जो थ्री रत्न का कॉन्सेप्ट है ये बुद्धिज्म के अंदर इंपॉर्टेंट है। तीन कोर पिलर प्रिंसिपल दिए गए हैं यहाँ पे। तो वो कौन कौन से है, सबसे पहले बुद्धा, जो कि एनलाइटेंड वन, यानी कि जो गौतम बुद्ध है, जिन्होंने अपने आप को एक डिस्कवर करा, कौन सा लिबरेशन का पाथ जिन्होंने बताया, जिन्होंने बुद्धिज्म को फाउंड करा, जिन्होंने बताया कि अपने को इस दुनिया से साल्वेशन कैसे मिलता है। दूसरा है धम्मा, जो कि धम्मा वो बातें, वो सोच, वो टीचिंग जो कि बुद्धा के द्वारा चलाएगी और जिनको बाद में अशोका ने स्प्रेड करा था। और उसके बाद संघा। संघा वो चीज़ होती है, वो ग्रुप होता है, कम्युनिटी होती है, जिसमें मोंक, नन और जो भी फॉलोवर है वो रहते हैं और बुद्धा की जो टीचिंग्स है उनको फॉलो करते हैं। तो उनको अपने क्या कहते हैं, संघ कहते हैं। तो ये तीनों को तीन रत्न माना गया है, कोर पिलर माना गया है बुद्धिज्म के अंदर, और यही तीन रत्न है। आगे बात करते हैं, ये जो वर्ड है थोड़ा सा इसको चेक कर लेना क्या बोलते हैं। मैं इसका मतलब बता देता हूं कि प्रतिसाया समुता पदा, ये जो भी वर्ड है इसका ट्रांसलेटेड होता है कि डिपेंडेड ओरिजिनेशन, यानी कि डिपेंडेड अराइजिंग। यानी कि ये कॉन्सेप्ट कहता है कि बुद्धिज्म है वो एम्फेसिस करता है इंटरकनेक्शन पे। यानी कि ये बताना चाहता है कि दुनिया के अंदर कोई भी जो चीजें हैं, कोई भी जो कॉन्सेप्ट है वो अपने आप में एकदम इंडिपेंडेंटली नहीं है, हर चीज दूसरे से जुड़ी हुई है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो भी रिलेशन होते हैं नेचर के अंदर, जो भी आइडियाज दिए जाते हैं, जो भी चीजें आती है, जो भी कंडीशन होती है, वो कहीं ना कहीं कहते दूसरे फिनोमेनन से जुड़ा होता है। यानी कि हर चीज होने वाली किसी न किसी दूसरे चीज से कनेक्ट होती है। इस कॉन्सेप्ट को जो बुद्धिज्म के अंदर दिया गया, इस बात को जो बताया गया कि हर एक जो फिनोमेनन कहीं पे होता है वो किसी दूसरी चीज से जुड़ा होता है, उसके लिए कोई ना कोई और कंडीशन भी जिम्मेदार होती है। इस कॉन्सेप्ट को अपने क्या कहते हैं, प्रति या समूत पड़ा। जो भी प्रोनाउंसिएशन अभी चेक कर लेना, मेरा प्रोनाउंसिएशन वैसे थोड़ा बेकार है। यानी कि कहीं ना कहीं ये बात करता है कि जो नेचर है उसके अंदर रिलेशन होता है, हर चीज के पीछे एक रिलेशन होता है, उसके बारे में बात करते हैं। आश्रम व्यवस्था क्या है, आप सारे ही जानते होंगे कि आपको पता है हमारा जो हिंदुइज्म है, या जिसको अपने बोल दें कि हिंदू धर्म है, उसके अंदर 4 पार्ट में अपने आश्रम को बांटते हैं। और वो आश्रम के नाम आप जरूर आंखों से निकाल के जाना, बड़े आसान है कि बाल्यावस्था में कौन सा होता है, उसके बाद विवाह के बाद कौन सा होता है, और फिर जब बच्चे हो जाते हैं तो कौन सा आश्रम, और लास्ट में कौन सा आश्रम ग्रहण करता है एक इंसान। तो ये 4 आश्रम बताए गए हैं, और चारों आश्रम कहीं ना कहीं इंडियन सिस्टम को डिफाइन करते हैं। ये चारों आश्रम एक इंसान की ड्यूटी को बताते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी को बताते हैं। ये चारों इंसान बताते हैं कि ये चारों आश्रम बताते हैं कि एक इंसान की हर एक आश्रम के हिसाब से उसकी क्या ड्यूटी, क्या राइट बनते हैं, जो उसकी लाइफ को बैलेंस करते हैं, ताकि एक इंसान की लाइफ मीनिंगफुल हो सके। कि वो आया है तो वो शादी भी करवाए, ब्रह्मचार्य का भी जीवन जिए, और उसके बाद वो बच्चों का पालन पोषण भी करे, और साथ ही साथ में वो जंगलों में रहकर भी जीवन जिए और भगवान की तपस्या भी करे। तो एक जीवन को बैलेंस करने के लिए 4 आश्रम हमारे वेदों के अंदर बताए गए, तो इनको आपको आंखों से जरूर निकालना है। चलो आगे बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज उपनयन संस्कार क्या होते हैं। उपनयन संस्कार बोलते हैं जिसे सेक्रेड थ्रेड या सेरेमनी, जो कि हिंदू के अंदर एक रिचुअल है, जिसको क्या होता है कि इस रिचुअल को बच्चा जैसे ही एंट्री करता है तो कहीं ना कहीं एक वैदिक ट्रेडिशन को वो फॉलो कर रहा है। वो एक फॉर्मल एजुकेशन यहाँ से शुरू हो जाती है, कहीं ना कहीं उसकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो जाती है। अगर आज के टाइम में मैं बोलूँ तो जनेऊ धारण करना, इसी को उपनयन संस्कार कहते हैं। अब ये जनेऊ धारण करना आज तो इतनी रीति रिवाज नहीं है, पहले एक रीति रिवाज थी कि बच्चे की इतनी उम्र के बाद उसे जनेऊ धारण करना होता है, और उसके बाद वो शिक्षा प्राप्त करेगा, उस पूरी उम्र में वो ब्रह्मचार्य का पालन करता है।
उस टाइम में वो कोई भी ऐसी हरकत नहीं करता जिससे उसके ब्रह्मचर्य टूटे। वो एक अच्छा जीवन जीता है ताकि उसके जीवन को एक सही शेप मिले, सही दिशा निर्देश मिले। यही उपनयन संस्कार होता है। तो कहीं ना कहीं ऐसे याद रखो, एक सेक्रेड थ्रेड सेरेमनी होती है जो कि हिंदू के अंदर फॉलो करी जाती है। बच्चा इसको एंट्री करते ही वैदिक ट्रेडिशन को फॉलो करता है और स्पिरिचुअली तौर पे एजुकेशन शुरू हो जाती है इस टाइम से, और इसी से उसका रीबर्थ भी कहा जाता है कि ये इसका पुनर्जन्म हुआ है। यहां से ये कुछ एक कॉन्सेप्ट को मान के चलेगा, स्पिरिचुअल जो जीवन है वो जिएगा। आगे बात करते हैं हु वो चरक। चरक क्या है? तो आपको नहीं जानता, मेरे को नहीं लगता कि शायद ही कोई किसी ने नाम नहीं सुना होगा। चरक, चरक संहिता के बारे में सुना होगा। ये कहीं ना कहीं वो इंसान थे जिन्होंने हमारे इंडिया के अंदर आयुर्वेद दिया। इंडिया के अंदर नहीं, पूरी दुनिया में ही आयुर्वेद देने वाले यही थे। इनको फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन भी कहा जाता है। एंशियंट आर्ट में, साइंस में और खासतौर से आयुर्वेदिक मेडिसिन में इनका बड़ा रोल है। तो ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी बात करते हैं, हु वॉज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज। आर्य समाज के फाउंडर कौन थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती थे। 1875 में आर्य समाज को फाउंड करा गया। ये एक तरह से कौन थे? आर्य समाज क्यों फाउंड करा गया होगा? तो ये बात तो सिंपल सी बात है, इन्होंने कहीं ना कहीं ये कहा था इस आर्य समाज के थ्रू कि वेदों की ओर लौटो, यानी कि हमारे जो वैदिक ट्रेडिशन है उनको हमें दोबारा फॉलो करना चाहिए। लेकिन इसमें उन्होंने थोड़ा सा चेंज करा था। इसमें इन्होंने ये कहा था कि हमें वेदों को फॉलो करना है, हमारे वेदों के अंदर जो बातें हैं उनको अपनाना है, जो अच्छी चीजें वो अपनानी है। लेकिन जो हमारे वेस्टर्न कल्चर हमारे अंदर आई है उनकी पॉजिटिव साइड को भी हमें लेना है। और ये पॉजिटिव साइड लेने के लिए राजा राम मोहन रॉय है, जिन्होंने सती प्रथा को खत्म करने के लिए ब्रह्मो समाज बनाया था, उन्होंने भी यही बात कही थी। तो कहीं ना कहीं एक सोशल रिफॉर्मर थे, सोशल एक्टिविस्ट थे, जिनका मेन प्रयास ये था कि समाज के अंदर चलने वाली इल्स है, जो एविल्स है, उनको खत्म करा जाए और हमारे वैदिक ट्रेडिशन को फॉलो करा जाए और उनको वेस्टर्न वैल्यूज के चेंज के साथ, अगर कोई चेंज अच्छा आ रहा है तो उसको एक्सेप्ट करो, लेकिन हमारे वेदों की चीज को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। राइट टू बुक्स ऑफ तुलसीदास की कोई भी बुक्स याद करना है, ये तो आप आंखों से निकाल लेना कि ऑफ दी वर्क्स जो उनको लिखा है उनमें रामचरितमानस आती है, राम लल्ला आती है। इसके अलावा ब्रज वर्क्स जो आते हैं उनमें कृष्णा गीतावली आती है और गीतावली आती है। तो ये आप याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। स्तूपा का मतलब क्या होता है? तो आप सारे के सारे जानते हो। जैसे हिंदू के अंदर मंदिर होता है, टेम्पल होता है, सिखिज्म के अंदर जैसे गुरुद्वारा होता है, मुस्लिम के अंदर जैसे मॉस्क या मस्जिद होती है, सेम वैसे ही जो बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं यहाँ पे स्तूप बनाए जाते हैं। और वो स्तूप क्या होते हैं? ऊपर से हेमिस्फेयर यानी कि आधा गोला टाइप की शेप होती है, ऐसा मानो आधा बाउल शेप होती है उसकी, ठीक है। और ये जो बनता है ये किसके ऊपर बनता है? या तो जो भगवान बुद्ध थे उनके रेलिक्स जहां जहां पे निकाल के बनाए गए, रेलिक्स का मतलब उनकी बॉडी के जो अवशेष थे जहां पे दफना के ये बनाई गई स्ट्रक्चर, या जो इनके साधु संत होते हैं, बुद्धिस्ट के मोंक या नन होते हैं, इनके ऊपर ये बनाई जाती है। यहां पे क्या करा जाता है? सेम जैसे मंदिर में पाठ पूजा होती है, सेम वैसे ही ये जो स्तूपा होते हैं वो प्लेस होते हैं जहां पे जो मोंक होते हैं, जो नन होते हैं, जो लोग होते हैं वो मेडिटेशन करते हैं, पूजा करते हैं एक तरह से, ठीक है, अध्यात्म की ओर जाते हैं। और बुद्धिज्म क्या है ये अपने आगे बड़े क्वेश्चन में जानेंगे और ज्यादा। हु वॉज द फादर ऑफ भक्ति मूवमेंट? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भक्ति मूवमेंट कब आया था? इसके ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन भी है जिसके ऊपर कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो भक्ति मूवमेंट, रामानुजा हमारे भक्ति मूवमेंट के फादर कहलाते हैं, जो कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट या प्रोमिनेंट संत भी कहे जाते हैं हमारे वैष्णविज्म के 11th और 12th सेंचुरी के टाइम के, और साउथ इंडिया के अंदर ये हुए थे, ये बात याद रखना है। मातर देवी का कॉन्सेप्ट क्या? देखो इसका मेरे को पर्टिकुलर कोई आंसर मिला नहीं। वैसे मातर देवी मदर गॉडीज होती है, और मदर गॉडीज यानी कि जिन माताओं को हम अपने ट्रेडिशन रिचुअल के अकॉर्डिंग हिंदुइज्म के अंदर मानते हैं वही होना चाहिए। तो जो एक तरह से शक्ति का सिंबल होता है, जो एक तरह से डिवाइन फेमिनिज्म पावर को रिप्रेजेंट करता है, जिनकी अपनी पूजा करते हैं, जो कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है क्रिएशन को, प्रोटेक्शन को, डिस्ट्रक्शन को, वो तीनों माताएं हमारी माता ही होती है। जैसे दुर्गा माँ, लक्ष्मी है, सरस्वती है, पार्वती है, काली है, इन सबको मानते हैं। तो ये मातर गॉडीज या मातर देवी के नाम से जाना जाती है। इसका प्रॉपर आंसर मुझे नहीं मिला, लेकिन मैं कह सकता हूं कि आंसर यही होना चाहिए और कोई होना नहीं चाहिए। बाकी आप चेक जरूर करना एक बार। 4 आर्य सत्य क्या है? 4 आर्य ट्रुथ क्या है? तो वो 4 ट्रुथ ये बताई गई थी कि दे आर ट्रुथ ऑफ सफरिंग, कि जो ट्रुथ है वो ये है कि हमारे जीवन में हमें सफरिंग, दुख मिलेगा। ट्रुथ ये भी है कि जो सफरिंग आएगी उसके कुछ पीछे कारण होंगे, और उन कारण को अगर अपने को खत्म करना है तो हमें कुछ पाथ को फॉलो करना होगा जिसके कारण हमें सफरिंग कभी हो ही ना। और वो पाथ देखा जाए तो आगे बताया जाएगा 8 फोल्ड पाथ उनको कहते हैं, यानी कि 8 बातें हैं बताइए बुद्धिज्म के, उनको अगर अपने फॉलो करें तो कहते हैं अपने को बुद्धिज्म कभी भी सोरो नहीं मिलेगा, सफरिंग नहीं मिलेगा। यानी कि एक इंसान की लाइफ में सफरिंग है वो उसकी इंट्रिंसिक पार्ट है, वो उसे मिलेगा। और इंसान की लाइफ है उसमें सफरिंग आएगी, उसके पीछे भी कारण होते हैं क्योंकि इंसान की डिजायर होती है। अब उन डिजायर को कंट्रोल करना है तो ये भी सच बात है कि
8 फोल्ड के जो पाथ है उनको अपने को फॉलो करना होगा ताकि सफरिंग को कम किया जा सकता है। वो अपने आगे आएगा एक क्वेश्चन में, तब मैं 8 पाथ फोल्ड है उसको बारे में बताऊंगा। अब आगे बात करते हैं नेम एनी 4 संस्कार क्या है। तो हिंदुइज्म के अंदर ये 4 संस्कार बताएंगे, जिनमें सबसे पहला है गर्भधारण, ठीक है, जो जब बच्चा होने से पहले की कंडीशन को बोलते हैं। एक है पुंसवाना, इनका थोड़ा सा चेक कर लेना, अभी प्रोनाउंसिएशन मेरा प्रोनाउंसिएशन बेकार है, मैं खुद बोल रहा हूं इस बात को। और नेक्स्ट की बात करते हैं तो सिम्तोनयना, और इसके बाद बात करते हैं जताकर्मा। ये 4 एक तरह से बच्चे की बर्थ होने से पहले से लेके बर्थ होने तक के संस्कार कहे जाते हैं, इन्हें 4 संस्कार कहते हैं। इनके नाम को बस आपको आंखों से याद रखना है। आज के टाइम में इतने संस्कार को हर जगह फॉलो नहीं करा जाता, लेकिन पहले इन संस्कार को प्रॉपर फॉलो करते थे ताकि एक बच्चे का जन्म अच्छे से हो, उस बच्चे का भ्रूण के अंदर भी विकास अच्छा हो, ठीक है, और बाद में भी सही तरीके से वो चले, इसके ऊपर होता था। आगे बात करते हैं तक्षशिला, एक सेंटर था एंशिएंट इंडियन स्टडी का। इसके बारे में बताओ तो सब जानते हैं कि तक्षशिला एंशिएंट इंडिया का एक बहुत बड़ा लर्निंग सेंटर था, पर्टिकुलरली नोन फॉर इट्स रिलीजियस टीचिंग, और बुद्धिज्म के लिए जाना जाता था। इट फ्लोरिश फॉर सेवरल सेंचुरी के लिए चला था, अट्रैक्टिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम द अक्रॉस द ग्लोब। बहुत एरिया से यहाँ पे स्टूडेंट पढ़ने आते थे, और इनका कॉम्प्रिहेंसिव जो कैरिकुलम था, स्टडी थी, उनको वो करते थे। इस साइट जो थी ये तक्षशिला पंजाब जो पाकिस्तान के एरिया में वहां पे प्रेजेंट करता है। अभी तो ये नहीं है प्रॉपर कंडीशन में, आपको पता है। आगे बात करते हैं मलविका गनी मित्रम क्या था। भाई इस प्रोनाउंसिएशन थोड़े से इन वर्ड के होते ही टफ है। मलविका गनी मित्रम क्या है, तो ये कहते एक पॉपुलर ड्रामा है जो कि कंपोज करा गया था कालिदास के द्वारा। और इनको जो ये ड्रामा है इसको कहते 5 एक्ट में डिस्क्राइब करते हैं। और ये जो स्टोरी है, एक किंग था जिसका नाम था अग्निमित्र, और उनकी क्वीन थी जिसका नाम था मालविका। कहा जाता है कि वो क्वीन कहीं ना कहीं खुद एक पहले क्वीन नहीं थी, वो इनकी जो एक रानी थी उसकी नौकरानी थी। और जब नौकरानी थी और अग्निमित्र इनकी तरफ अटैक्ट हो जाते हैं तो कहा जाता है कि जब इस क्वीन को पता चलता है तो वो इस नौकरानी को जेल में डाल देते हैं। लेकिन बाद में कहते हैं जेल से रिहा होती है वो, क्यों? क्योंकि बाद में पता चलता है कि वो नौकरानी नहीं, वो रियल में कोई बड़ी इलाइट क्लास की बंदी थी, मतलब इसीलिए इनकी लव स्टोरी के ऊपर ये कहानी लिखी हुई है। तो आपको खैर इतनी याद रखनी है कि मालविका गनिमित्रम जो लिखा गया एक कंपोज है वो कालिदास के द्वारा लिखा गया है। इसमें 5 एक्ट बताए गए हैं। अग्निमित्र और क्वीन मालविका के प्यार की स्टोरी है, रोमांस की स्टोरी है, उनके बारे में बताया गया है। खैर प्यार रोमांस की बजाय ये वर्ड लिख देना। चलो आगे बात करते हैं चैत्य क्या चीज है। तो चैत्य रेफर करता है बुद्धिस्ट और जैन श्राइन को, पर्टिकुलर प्रेयर हॉल और टेम्पल कंटेनिंग अ स्तूपा। आप जब भी स्तूपा की फोटो देखोगे तो वहां पे चैत्य को दिखाया जाएगा। एक वो जगह होती है स्तूप के अंदर जहां पे प्रेयर करी जाती है, वो पार्ट होता है जहां पे वर्शिप करी जाती है। तो ये एक तरह से बुद्धिस्ट या जो जैन आर्किटेक्चर होता है उनके अंदर ये रखा जाता था। और खास तौर से वो जो रॉक कट केव्स बनाई जाती थी, यानी कि सीधा रॉक को काट के जब बनाई जाती थी, उनके अंदर आप अगर गूगल करोगे और स्तूप की फोटो निकालोगे विद उसके ऑल कंटेंट के साथ निकालोगे, या क्लास 12 की एनसीईआरटी में भी देखोगे तो वहां पे चैत्य एक आपको वर्ड देखने को मिलेगा। तो कहा जाता है कि वो जगह होती है जहां से प्रेयर करी जाती है। खैर आपको इतना सही पढ़ना है, आपकी याद आ जाएगा, आपका काम बन जाएगा। अजंता एलोरा दोनों जो केव्स होती है उनके बारे में आप क्या जानते हो? तो 2 वर्ल्ड की फेमस रॉक कट केव्स है, यानी कि रॉक को काट के बनाई गई है, जो कि महाराष्ट्र के अंदर इंडिया के अंदर है। और इंडिया की उस टाइम की स्टनिंग आर्ट को, आर्किटेक्चर को, स्कल्पचर को रिप्रेजेंट करता है। सोच के देखो कि किसी चट्टान को काट के आज से बहुत सालों पहले जब इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, ये सब चीजें थी नहीं, उसके बावजूद कैसे उनको काट के इतनी शानदार तरीके से बनाई गई होगी, जहां पे डिफरेंट टाइप्स की पेंटिंग को रिप्रेजेंट करा गया होगा। तो मैं मानता हूं कि सच में पहले के टाइम की जो आर्ट थी अपने आप में एक्सट्रीम लेवल पे थी। ये अजंता केव्स है वो कहाँ है? औरंगाबाद के अंदर है। इसमें 29 केव्स होती है और ये 2nd सेंचुरी से लेकर 6th सेंचुरी सीई का इनका टाइम पीरियड माना जाता है। ये मेनली कहते हैं बुद्धिज्म से रिलेटेड है, यानी कि यहाँ पे जो मेनली बातें हैं वो बुद्धिज्म के स्कल्पचर को दिखाया गया। बुद्धा और जताका की जो टेल्स है वो इनमें शो करी गई है। कहा गया है कि ये हॉर्सशू शेप्ड क्लिफ का बनाया गया है और वगोरा नाम की एक रिवर है उसके किनारे पे इसको बनाया गया है। तो ये थोड़ा सा बस आंखों से निकाल लो, आपकी मेन बातें याद होनी चाहिए, उससे आप कर दो। कभी भी आंसर फॉर्म करो तो मेन बात उसका जो कॉन्सेप्ट है उसको बस आपको ध्यान में रखना है, वो लिख दिया। आगे की बातें तो थोड़ी बहुत मिलती जुलती भी करोगे तो नंबर बनेंगे। आगे बात करते हैं एलोरा केव्स। तो ये अजंता की केव से कहते 30 किलोमीटर दूर है। इसमें 34 केव्स है। ये 6th सेंचुरी से लेकर 10th सेंचुरी तक चली थी। ये भी कहते 3 रिलीजन के बारे में रिप्रेजेंट करती है। बुद्धिज्म की इसमें 1 से लेकर 12 तक केव है, हिंदुइज्म के लेके 13 से लेकर 29 केव है, और जैन को 30 से लेकर 40 तक केव है। इसका सबसे फेमस अगर कोई चीज देखने को मिलती है वो कैलाश टेम्पल है, जो कि सिर्फ एक ही पहाड़ी को काट के बनाया गया भगवान शिव जी का मंदिर है ये।
तो आप सोच सकते हो कितना आउटस्टैंडिंग होगा। और बताया जाता है कि इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में भी इंक्लूड किया गया है। आगे बात करते हैं दीवान ए आम किसे कहते हैं। तो दीवान ए आम वो पब्लिक हॉल ऑफ ऑडियंस था मुगल एम्परर के अंदर, कोर्ट के अंदर, जहां से जो मुगल एम्परर होता था, राजा होता था, वो क्या करता था, पब्लिक को क्या करता था भाई, यहां से एड्रेस करता था, पब्लिक को यहां से लिसन करता था, यानी कि दरबार था, एक तरह से दरबार लगाता था, जनता यहां पे आके अपनी बातें बताती थी, अपने दुख बताती थी और यहां से ये सुनता था। अगर इसके की फीचर की बात करें तो कहते हैं ये लोकेटेड होता था मुगल फोर्ट्स के अंदर, स्पेशली फेमस इन द रेड फोर्ट दिल्ली और आगरा के अंदर, कहते हैं ये फेमस था। यहां कहते हैं राजा बैठा करता था एक ऊंची सी जगह के ऊपर और कॉमन लोगों की बातें यहां से सुनता था और उनको एडमिनिस्ट्रेशन करता था, उनके डिस्प्यूट होते थे उनको सुलझाता था, जस्टिस होता था वो दिलाने का काम करता था। जस्टिस था या नहीं वो अपने को नहीं पता, लेकिन मेन बात आम जो अपने लिए जो ये वर्ड है दीवान ए आम, उसका क्या महत्व है वो अपने को समझ में आना चाहिए। चलो आगे बात करते हैं। आगे दयानंद सरस्वती, वही आगे दयानंद सरस्वती, पीछे जिनके बारे में अपने पढ़ के हैं, आर्य समाज की फाउंडेशन करते हैं 1875 में। एक इंपॉर्टेंट हमारे जो सोशल रिफॉर्मर है वो कहलाते हैं, आर्य समाज की फाउंडर है जो मैंने बता दिया। इन्होंने आइडोल वर्शिप को रिजेक्ट करा, इन्होंने कहा कि जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है वो गलत है, इन्होंने अनटचेबिलिटी को खत्म कहा, इन्होंने सुपरस्टिशन को खत्म करने की बात इन्होंने करी। इन्होंने नारा दिया कौन सा, बैक टू द वेदास, यानी कि वेदों की ओर लौटो, यानी कि इन्होंने वेदों के महत्व को दोबारा बताया। इन्होंने अपोज करा चाइल्ड मैरिज का, इन्होंने अपोज करा जो कास्ट बेस पे बाय बर्थ जो कास्ट मिलती है और उसके बेस पे जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उनको अपोज करा। इन्होंने सपोर्ट करा कि वोमेन को एजुकेशन मिलनी चाहिए, सेम इन्होंने सपोर्ट करा, स्वामी विवेकानंद जी ने करा, राजा राम मोहन रॉय ने करा, इन सब की लगभग सोच एक ही थी, इन सब ने सपोर्ट करा था। इन्होंने विडो रीमेरिज के लिए काम करा, तो इन चीज़ों को इन्होंने परफॉर्म करा। और सबसे बड़ी बात इन्होंने कहा कि भगवान एक ही है। ये तो लगभग सभी ने कहा, चाहे कबीर दास जी है, चाहे गुरु नानक देव जी है, ठीक है, इन सब ने यही कहा था इन्होंने कि जो हिंदुइज्म के अंदर अपने बहुत सारे देवी देवताओं के मानते हैं, कहते ये कॉन्सेप्ट रॉन्ग है, भगवान कहते एक ही होता है। मतलब इनका मेन विश्वास था मोनोथिज्म पे, यानी कि भगवान एक ही है। और खासतौर से इन्होंने सभी ने आइडोल वर्शिप का अपोज करा था। कबीर दास जी ने भी सेम यही बात करी थी, गुरु नानक देव जी ने सेम यही बात करते हुए एक नया धर्म बनाने का प्रयास करा था। हालांकि धर्म स्टेब्लिश नहीं करा था उन्होंने एक अलग से ग्रुप बनाया था जो कहीं ना कहीं हिंदुइज्म के अंदर जो कमियां थी उसको दूर करने के लिए बनाया था, और बाद में वो सिख धर्म भी बन जाते, तो इसीलिए उनको सिख धर्म का फाउंडर भी कहते हैं। चलो आगे बात करते हैं। लिटरेरी वर्क के बारे में बात करें तो इनके सत्यार्थ प्रकाश नाम की बुक इनकी लिखी हुई है जो कहीं लाइट ऑफ ट्रूथ के बारे में बताती है। तो ये इनके काम है, इतनी सी बातें बहुत है, बाकी मैंने आपको सारी बात बता दी। और एक इनका रोल ये याद रखना, इंडिया के अंदर रेनेशा में इनका इंपॉर्टेंट रोल माना जाता है। ये जो वर्ड रेनेशा है ये आप इंग्लिश लिटरेचर के अंदर भी पढ़ सकते हो। रेनेशा का मतलब होता है किसी भी चीज के अंदर रिफॉर्म लेके आना, जो पहले की आइडियोलॉजी चल रही होती है, पहले का कॉन्सेप्ट जो चल रहा होता है उसको जुटलाना, उसको लोगों को एक तरह से आईना दिखाना कि भाई वो कितनी रोंग है और जो अभी हमें रिफॉर्म क्या करना चाहिए। तो जो रिफॉर्म आता है किसी चीज़ में उसे रेनेशा पीरियड कहते हैं। सबसे पहले शुरुआत जो होती है ये आपने शायद कहीं पढ़ा होगा, आई थिंक मैं गलती ना करूँ तो इटली से शुरुआत होती है, बाद में ब्रिटेन के अंदर खूब चलता है। इंडिया के अंदर जो रेनेशा के पीरियड में आते हैं उनमें स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन रॉय, और रेनेशा का फादर कहते हैं अपने उसमें राजा राम मोहन रॉय को इंडिया का, इन्होंने सुधार लाने का प्रयास करा था। अब बात करते हैं सूफीज्म क्या है। तो भाई सूफीज्म क्या होता है भाई, पहले देखो इस्लाम के अंदर बाबे वगैरह पहले भी होते थे जैसे हमारे धर्म के अंदर होते हैं वैसे ही, तो वो कहीं ना कहीं खुद की एक प्रॉपर्टी हायर करते थे, प्रॉपर्टी होती थी उनकी, और वो एक तरह से जो चलाने का उनका जो रीति रिवाज थी वो अपना मैनर था, उन्होंने कुरान का अपना मतलब बताया था। लेकिन ये जब सूफीज्म आया ना, ये वो लोग थे जिन्होंने इस्लाम के अंदर एक तरह से अपना खुद का मतलब बताया, कुरान को इंटरप्रेट अपने नए अंदाज में करा, और इन्होंने कहीं ना कहीं एक प्रॉपर तरीके से इस्लामिक प्योरिफिकेशन पे, स्पिरिचुअलिटी पे काम करा। और इन्होंने कहीं ना कहीं मेन जो इनकी बात है कि भगवान को प्रॉपर फॉलो करने के लिए इन्होंने कहा कि अपने को अल्लाह को प्राप्त करना है तो हमें कैसा होना चाहिए, एस्केटिसिज्म वाली जो पाथ बताया, यानी कि कहीं ना कहीं प्रॉपर भगवान के प्रति, अल्लाह के प्रति डिवोट होके कहते भक्ति करनी चाहिए हमें ये जो पहले की जो बातें हैं उनको फॉलो नहीं करनी चाहिए। एक मैं थोड़ा सा लिंक करवा देता हूं, सेम सूफीज्म ऐसे मान के चलो जैसे अपने भक्ति मूवमेंट में जो रिफॉर्म लेके आए थे ना, जिनमें कई सारे नाम आते हैं, उनमें से एक कबीर दास जी का नाम आता है, बाबा गुरु नानक देव जी का नाम आता है, ठीक है, और कई सारे आए थे, साउथ इंडिया के अंदर आए थे। ये सारे के सारे जो आए ना, सेम इन्होंने कहीं ना कहीं हमारे ब्राह्मणिकल टेक्स्ट की कुछ कमी निकालते हुए एक नया महत्व दिया कि भक्ति कैसे करनी चाहिए। सेम सूफीज्म वो थे जो कहते हैं कि हमें प्रॉपर्टी है वो नहीं रखनी चाहिए, हमें कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा खुद का कोई ठिकाना वगैरह हो, हम खुद प्रॉपर्टी एक्वायर करें। हमें तो कहते हैं एस्केटिसिज्म के पाथ को फॉलो करना है, यानी कि हमें भगवान के प्रति इतना समर्पित हो जाना है कि हमें साल्वेशन अचीव हो और लोगों
लोगों को भी यही सिखानी है। तो इस्लाम को नया इंटरप्रेट करा। यहाँ पे कुछ ऐसे बाबे थे जिन्होंने खान खा को चलाया। अब खान का नाम का एक वर्ड आपने क्लास 12th में पढ़ा होगा, वो होता है जिसके अंदर एक खुद की जगह, वो मान लो खुद की जगह या ऐसी जगह आश्रम वगैरह, जहां पर ये अपने जो डिसिपाइल है उनको ज्ञान वगैरह देते थे, और जो भी आते थे उन सब के लिए लंगर लगाते थे। अब लंगर लगाते कैसे थे? तो लंगर लगाते ही ऐसे थे, या तो ये जनता से अपने जो आर्म्स है यानी कि जो डोनेशन है उसको स्वीकार करते थे, या खुद जाके भीख मांग के लेके आते थे, और वहां से फिर जनता जो भी आती थी उनके लिए लंगर भी लगाते थे और उनको ज्ञान वगैरह देते थे। इस तरह की भावना रखते थे। यानी कि एक इस्लाम के अंदर ऐसे मान लो एक नया पाथ आना भक्ति का, एक नया महत्व देना, कुरान को नए वे में इन्होंने इंटरप्रेट करा, वो सूफीज्म है। आगे है राइट नोट ऑन वैदिक धर्मा के ऊपर कहते हैं नोट बताओ। तो देखो वैदिक धर्म क्या है? तो प्रिंसिपल ऑफ वैदिक धर्मा आर साइंटिफिक और कंफर्म ऑफ द लॉज ऑफ नेचर, की नेचर की जो लॉज है उनको फॉलो करना, और हमें कहते हैं रियलाइजेशन करना। किसको रियलाइजेशन करना? कि अल्टीमेट ट्रूथ क्या है? साल्वेशन की। साल्वेशन का मतलब है मोक्ष प्राप्ति करना। तो इन्होंने यहां पे बताया कि मोक्ष जो प्राप्ति करने का जो अल्टीमेट वे है ना, वो कोई किसी धार्मिक जगह पे जाना नहीं है कि अपने ने काशी में विजिट कर लिया, मथुरा में विजिट कर लिया, हरिद्वार चले गए, अपने को साल्वेशन मिल गया। इन्होंने कहा कि अगर साल्वेशन को अपने को करना है तो अपने को प्रैक्टिस ऑफ योगा करनी होगी, यानी कि हमें योगा करना होगा, मेडिटेशन करनी होगी, सत्संग करने होंगे, भगवान का नाम जप करना होगा, जिसे नाम सुमिरन भी कहा गया है गुरु नानक देव के द्वारा। वही सारी बातें इन्होंने कहा। तो इनके मेन प्रिंसिपल क्या था कि नेचर ऑफ लॉ को फॉलो करते हुए प्रैक्टिस करनी है योगा को, सत्संग को परफॉर्म करना है, और हमें विजिट करने की बजाय हमें जो खुद के अंदर अपने अचीव कर सकते हैं साल्वेशन के लिए, वो काम अपने को करना चाहिए। ये है प्रिंसिपल ऑफ वैदिक धर्म के। आगे बात करते हैं राइट एंड नोट ऑन बौद्ध धर्म के ऊपर। नोट लिखो। तो कौन नहीं जानता होगा कि बुद्धिज्म ही बौद्ध धर्म कहलाते हैं। इनके जो मेन फाउंडर थे वो गौतम बुद्ध थे, जिन्हें सिद्धार्थ गौतम भी कहते हैं। 6th सेंचुरी ई के अंदर फाउंड किया गया। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। इन्होंने एक नया पाथ दिया। ये नया पाथ था वो क्या था? कहीं ना कहीं बुद्धिज्म वो धर्म था जो हिंदुइज्म की कमियों को दूर कर रहा था। हिंदुइज्म के अंदर कहीं ना कहीं ब्राह्मणिकल आइडियाज थे वो चल रहे थे, और वो कह रहे थे कि विकासइज्म ऐसे होता है, डिस्क्रिमिनेशन ऐसे होती है। इन्होंने बताया था वर्ण सिस्टम जो चल रहे हैं हमारी, उसी के अकॉर्डिंग कहते हैं हमारे काम होने चाहिए। तो इन सबको डिनाई करा बुद्धिज्म ने। बुद्धिज्म ने कहा कि ये अनटचेबिलिटी, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। खैर इन्हीं कुछ बातों के आधार पर अशोका वगैरह ने इनको फॉलो करा होगा। तो बुद्धिज्म 6th सेंचुरी बीई के अंदर बड़ा मतलब क्या हुआ था? फ्लोरिश हुआ था। अब इनकी कुछ एक की टीचिंग के बारे में अगर बात करें तो 4 नोबल ट्रूथ इन्होंने बताया, जो मैंने ऊपर आपको बता चुका हूं। ठीक है, इनको दूर करने के लिए 8 पाथ जो फोल्ड मैंने आपको कहा था कि मैं आपको नीचे एक्सप्लेन करूंगा, तो वो ये है क्या कि आपको अगर कभी दुख ना हो, आप सफरिंग से बचना चाहते हो, तो वो 8 बातें क्या है, 8 नियम क्या है? वो 8 नियम है कि हर चीज का सही व्यू रखो, आपकी इंटेंशन सही रखो, सही बोलो, सही काम करो, सही जीवन जियो, सही एफर्ट करो, सही अपना माइंड रखो, और सही सही कामों में कंसंट्रेट करो। अगर ये काम आप करोगे तो कहते दुख नहीं होगा, और दुख नहीं होगा तो दुख ही कारण है कहते सफरिंग का, तो सफरिंग नहीं होगी। और दुख कारण क्यों बनती है? क्योंकि हमारी डिजायर होती है, तो डिजायर पर भी कंट्रोल होगा। इसीलिए इन्होंने ये बातें बताई थी। इनके कोर बिलीव थे वो मेन क्या थे बुद्धिज्म के? वो ये थे कि इंसान का जो रीबर्थ होता है वो उसके कर्मा के ऊपर डिसाइड करते हैं, उसके जैसे कर्म होंगे वैसे रीबर्थ होगा। और इन्होंने मेन नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा के कंपेशन को फॉलो करा। इन्होंने यही बताया पूरी दुनिया में, जो कि बुद्धिज्म ने स्प्रेड कराई था, सॉरी अशोका ने स्प्रेड कराई था अपने पिलर्स के थ्रू। उन्होंने क्या बताया था कि अपने को हर एक जीव के प्रति क्या दिखानी है? दया दिखानी है। इनकी ब्रांचेज को बात करें तो थोड़ा सा आंखों से निकाल लेना, कहीं इन पे शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है किसी एक ब्रांच के ऊपर, या पूछा जाए तो आप बता सकते हो। एक का नाम है थेरावेदा, जो कि ट्रेडिशनल और कंजर्वेटिज्म व्यूज रखते हैं बुद्धिज्म के बारे में। एक को बोलते हैं महायाना, जो कहीं ना कहीं एम्फेसिस करते हैं कंपेशन पे, और इसका रोल होता है बोधिसत्वास का। इसका मतलब ये होता है, जो ये कहते हैं कि जिनकी ये आइडियोलॉजी होती है कि आप खुद तो साल्वेशन को अचीव करो ही करो, लेकिन जो आपके साथी है उनको भी वो वे बताओ जिससे उनको भी मुक्ति मिल सके, साल्वेशन मिल सके, वो होती है। इसके बाद आता है वराजयाना। इसका मतलब होता है मेनली कहते तिब्बत के अंदर फाउंड करा, और ये मेनली तांत्रिक जो प्रैक्टिसेस होती है वो मानते हैं। तो ये 3 इनकी ब्रांच बताई गई हैं। ये कहीं ना कहीं एशिया के डिफरेंट कंट्रीज में फैला, जिनका नाम आप बता सकते हो, इंडिया है, नेपाल है, भूटान है, चाइना है, जापान है, इन एरियाज में ये फैला था। 6th सेंचुरी बीसी के अंदर राइज हुआ। चलो आगे बात करते हैं वर्ण व्यवस्था क्या है। कौन नहीं जानता वर्ण व्यवस्था? जो हमारे पुराने जो एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट के अकॉर्डिंग बताया गया था, पर्टिकुलरली वेदास के अकॉर्डिंग कहा जाता है ये। और वो वर्ण क्या थे कि सबसे ऊपर ब्राह्मण होंगे,
और वो स्कॉलर होंगे और वो उनका जो काम होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा टीचिंग के लिए और पूरी दुनिया में कहते हैं नॉलेज को स्प्रेड करने का काम उनका होगा। क्षत्रियाज का काम होगा, जो वॉरियर होंगे, जो रूलर का काम करेंगे, जो प्रोटेक्शन का काम करेंगे जनता को और गवर्नेंस का काम करेंगे। वैश्यास वो होंगे जो मर्चेंट होंगे, एग्रीकल्चर का काम करेंगे, ये सारे के सारे मर्चेंट होंगे, ट्रेड कॉमर्स जो करेंगे, एग्रीकल्चर भी करेंगे। शूद्रास वो होंगे जो लेबर वर्क करेंगे, यानी कि ऊपर तीनों के लिए जो सर्विस करेंगे उनको कहा गया। तो ये वन सिस्टम हमारे पहले चलता था। इन्हीं को अपोज करके साउथ इंडिया के अंदर भक्ति मूवमेंट आया था, नॉर्थ इंडिया के अंदर भक्ति मूवमेंट आया और बुद्धिज्म, जैनिज्म जैसे धर्म भी आए, आपको पता है। इवन सिख धर्म भी राइज हुआ। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कालिदास। कालिदास के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखो। तो कालिदास को कहते हैं वाइडली अपने रिगार्ड करते हैं ग्रेटेस्ट संस्कृत पोइट के तौर पे। बहुत बड़े ड्रामेटिस्ट थे, बड़ा नाम है इनका। इनकी कुछ एक फेमस बातें आप लिख सकते हो और इनकी कहते बड़ी तारीफ करी गई है। बड़े बड़े जो हमारे विद्वान हुए, चाहे उनमें से नाम आता है, हाँ, चाहे आनंद वर्धनाचार्य हो, चाहे अभिनव गुप्ता हो, इन सब ने इनके बारे में कहते प्रेज करा है। ये वो थे जिन्होंने एक नया पोइट का स्टाइल इम्पैक्ट करा और कहीं ना कहीं जो इनका जो इम्पैक्ट है वो 20th सेंचुरी 21 सेंचुरी के जो पोइट है इनके ऊपर तक इम्पैक्ट देखा जाता है। और इनके कुछ एक फेमस वर्क तो जरूर आपको याद करने हैं कालिदास के, पक्का याद करने हैं, जैसे तुलसीदास के करने, जैसे इनका अभिज्ञान शकुंतलम है, ऊपर अपने पढ़ के आए थे, जिनमें अग्निमित्रा के बारे में और मालविका के बारे में जो प्रेम कहानी थी वो आपको याद कर रहे हैं। तो ऐसे आपको राइटिंग्स इनकी जो है वो 2 अंकों से निकाल के चला जाना है। ठीक है, आगे बात करते हैं। राइट मेन फीचर ऑफ मथुरा आर्ट। मथुरा आर्ट के बारे में कहते हैं मेन फीचर बताओ। तो भाई मथुरा आर्ट कहते हैं अपनी इंडिजीनियस स्टाइल के कारण पैदा हुई थी, यानी कि ये कोई ऐसा नहीं था कि इनके ऊपर जो इन्फ्लुएंस था वो ग्रीस या रोमन एम्पायर से कोई आया हो या वहां का था। इनका जो आर्ट था मेनली हमारी गंधारा आर्ट थी, जो हमारी यहाँ की इंडिजीनियस आर्ट थी, वहां से कहते ये इन्फ्लुएंस हुआ था। इन्होंने कहते रेड जो सेंट स्टोन है जो हमारे लोकल लेवल के अंदर मिल रहे थे उनका कहते स्कल्पचर बनाने में बड़ा ही अच्छी तरीके से यूज करा इन्होंने। और साथ ही साथ में जो भी इन्होंने फिगर्स बनाए हैं वो फिगर्स कैसे बनाए हैं, राउंड फेस के बनाए हैं और इनमें इन्होंने वाइटलिटी और पावर को रिप्रेजेंट करने का प्रयास करा है। और रिलीजियस थीम की बात करें तो यहाँ पे हिंदू, बुद्धिज्म, जैन थीम, बुद्धा के जो जैन के तीर्थंकर है इन सबको इन्होंने दिखाया, हिंदू के डेटीज है इन सबको बताया। और सिंबलिज्म की बात करें तो इनका जो सिंबलिज्म है वो लोटस, चक्कर, इन सबको लाइन, इन सबको सिंबल मान के इन्होंने दिखाया है। ह्यूमन रिप्रेजेंटेशन इन्होंने कराया बुद्धा का, जैसे अपने बात करते हैं वो है, और डेकोरेटिव डिटेल के तौर पे। तो ये थोड़ा सा आप बस आंखों से गो थ्रू कर लेना कि मथुरा जो स्टाइल है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको कह रहा हूँ मथुरा आर्ट आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। इंडिजीनियस स्टाइल था, गंधारा आर्ट जैसा था, रेड सैंडस्टोन का यूज करा गया। यहाँ पे जो फिगर्स जो बनाए गए थे, स्कल्पचर जो बनाए गए थे वो कहीं ना कहीं राउंड फेस के बनाए गए थे, उनमें विटलिटी और पावर को शो करा गया था। कहीं ना कहीं हमारी जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर चलने वाली कल्चर है उसको रिप्रेजेंट करा गया था। रिलीजियस थीम की बात करें तो हिंदू, बुद्धिज्म, जैन थीम और इन सबको रिप्रेजेंट करा गया था। और बाकी बातें थोड़ा सा आंखों से निकाल लेना। आगे बात करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, भक्ति आंदोलन क्या है। तो भक्ति आंदोलन था वो एक डिवोशनल मूवमेंट था इंडिया के अंदर 7th सेंचुरी में, जो कि साउथ इंडिया से मेनली शुरू हुआ था। कहीं कहीं आपको 6th सेंचुरी भी दिया हो सकता है, तो ये थोड़ा वेरी करता है। देखो पुरानी हिस्ट्री की जो चीजें होती हैं उनको एग्जैक्ट अपने नहीं देख सकते कि कौन सा टाइम पीरियड क्या हुआ होगा। अपने में से अगर अपने बात करें तो हो सकता है आप जो वीडियो देख रहे हो उनमें से कईयों के डेट ऑफ बर्थ एग्जैक्ट ना हो। जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ एग्जैक्ट नहीं है, जबकि मैं इतना तो पुराना नहीं हूं, तो हिस्ट्री तो बहुत पुरानी है, तो वहां पे थोड़ा बहुत है ना हिस्ट्री की डेट को लेके कंट्रोवर्सी रहती है, तो थोड़ा चेक कर लेना, आपको जो सही लगे वो लिख देना, ठीक है। लेकिन 15th सेंचुरी के बीच तक ये चली थी। इन्होंने एम्फोसिस करा था लव और डिवोशन के प्रति, जैसे गॉड को, जैसे मेनली ये भगवान विष्णु की, शिवा की और देवी की इन्होंने पूजा करना बताया, वो भी साल्वेशन कैसे अचीव होता है वो इन्होंने बताया। नए स्कॉलर आए, इन्होंने रिचुअल्स और कास्ट को इग्नोर करा कि जो पहले की रिचुअल्स जो मेनली चलती है उनको परफॉर्म करना जरूरी नहीं है। इनमें प्रोमिनेंट संत देखो नाम आगे, तुलसीदास जी आ गया, कबीरदास जी, मीराबाई, गुरु नानक संत हो गए, संत तुकाराम जी हो गए, इन सब ने कहीं ना कहीं, और रामानंद जी हो गए, इन सब ने कहीं ना कहीं एक तो लोकल लैंग्वेज का यूज करा ताकि लोकल जो पीपल है उनको अच्छे से समझ पाए। और साथ ही साथ में इन्होंने बताया कि जो स्पिरिचुअल अपने मानते हैं, पहले की जो ट्रेडिशन फॉलो करते हैं वो जरूरी नहीं है। भगवान की पूजा करने के लिए हमें कैसा होना चाहिए, क्या मार्ग को अपनाना चाहिए, वो इन्होंने बताया। इन्होंने बताया कि अगर अपने को सही भक्ति करनी है, अपने को जो सोसाइटी में चलने वाली एविल्स है उसको दूर करनी है, तो अपने को डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना होगा। हमें जो धर्म के नाम पे अपने भेदभाव कर रहे हैं वो नहीं होनी चाहिए, सभी में इक्वालिटी होनी चाहिए, सभी में यूनिटी होनी चाहिए, ये बात इन्होंने करी थी। तो एक तरह से मैं कहता हूं ये भक्ति मूवमेंट है ना, इसने नया एक इंपैक्ट डाला सोसाइटी के अंदर। जो डिस्क्रिमिनेशन था उसको खत्म करने की मेन शुरुआत यहीं से होती है, भक्ति मूवमेंट से। और उसके बाद तो आपको पता है इसको खत्म करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में भी बातें डाल दी गई। तो ये था एक तरह से रिफॉर्म था। जैसे सूफीज्म आया था मुस्लिम इस्लाम के रिलीजन के अंदर कि उनको इंटरप्रेट कैसे करना है, कुरान को पढ़ना कैसे है, एक नया मतलब बताया। भगवान को अचीव करने के लिए एस्केटिसिज्म बताया कि अपने को उनके प्रति पूरा डिवोट होकर अपने को पूजा करनी है। ऐसा नहीं है कि कोई प्रॉपर्टी वगैरह
अपने रखें और लोगों को सिर्फ लूटने का काम करें, रिचुअल्स परफॉर्म करें, तो सेम ऐसे वो आए यहाँ पे ये भक्ति मूवमेंट था। राइट एंड ऐसे ऑन डेवलपमेंट ऑफ गुप्ता आर्ट के बारे में बताऊँ तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गुप्ता जो पीरियड था वो 4th सेंचुरी से लेकर 6th सेंचुरी के पीरियड का रहा था। इसे गोल्डन जो एज है कहा जाता है इंडियन आर्ट और कल्चर का। और आपको ये भी ध्यान रखना है इनके टाइम पीरियड में गोल्ड के कॉइन्स बड़ी मात्रा में चलाए गए थे। और मैं ऐसे बताऊं कि अगर कहीं ना कहीं मौर्यन अंपायर के बाद का अगर सबसे बड़ा पावरफुल अंपायर होता है तो वो गुप्ता अंपायर ही होता है। मौर्यन अंपायर में वो चीजें कई सारी नहीं देखने को मिली जो गुप्ता अंपायर में देखने को मिली थी। जैसे जो आर्ट और कल्चर ना वो ज्यादा फ्लोरिश इन्हीं के टाइम पीरियड में थे। गोल्ड के जो क्वाइंस है वो इन्हीं के टाइम पीरियड में ज्यादा अच्छे से चलाए गए थे। तो इन बातों को आपको ध्यान देना। तो गुप्ता जो अपने आप में अंपायर था या जो पीरियड था वो अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंस रोल रखता है हमारी इंडियन हिस्ट्री में। तो गुप्ता एम्परर है, स्पेशली चंद्रगुप्त फर्स्ट है, समुद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त सेकंड है। इनके टाइम पीरियड में कहते आर्ट है जो आर्किटेक्चर वगैरह ये खूब ग्रोथ करती है। ठीक है, आगे बात करें। डेवलपमेंट ऑफ आर्ट इज मार्क्ड बाय द क्लासिकल स्टाइल, स्पिरिचुअल डेप्थ और टेक्निकल एक्सीलेंस के तौर पे यहाँ पे ग्रोथ करती है। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी गुप्ता आर्ट की। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आपका जो पेपर पोस्टपोन हो गया तो उसकी उस टाइम मैं वीडियो नहीं बना पाया था। अब अगर आपका वो पेपर मेरे को सुनने में आया कि 28 मई को है तो पक्का उसके लिए वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वो मेरा फेवरेट पार्ट है हिस्ट्री का। उसको मैं बहुत अच्छे से कवर करूंगा और आपको बड़ा अच्छा लगेगा। पहले तो एक बार आपका ये पेपर है तो अच्छे से हो जाए, उसके बाद आपके लिए वो वीडियो आ जाएगी। गुप्ता आर्ट इज नोन फॉर इट्स हार्मोनी के लिए जाना जाता है, आइडियलिज्म के लिए जाना जाता है, ग्रेसफुल एक्सप्रेशन के लिए जाना जाता है। यहाँ पे कंबाइंड एलिमेंट्स करते हैं वो अर्लियर ट्रेडिशन के साथ साथ नए आइडियाज भी लेके आते हैं, ब्यूटी के, स्पिरिचुअलिटी के, उनको ये रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पे बात करते हैं तो सॉफ्ट और जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो एक अच्छे दिखाने का प्रयास करा गया था। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है इन्होंने बैलेंस और सिमेट्रिकल पोस्चर को इंट्रोड्यूस करवाया था यहाँ पे, और साथ ही साथ में स्पिरिचुअल सिंबलिज्म को इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, स्पेशली डेपिक्ट करा इन्होंने डेटीज को। स्कल्पचर की बात करें तो इन्होंने गुप्ता आर्ट प्रोमिनेंट थी। यहाँ पे इन्होंने जो इमेज है हिंदू गॉड्स की है, चाहे वो विष्णु भगवान की हो, शिव जी की हो, दुर्गा माता की हो, या बुद्धिज्म या जैनिज्म के जो फिगर है वो चले, और वो किसके ऊपर, स्टोन और ब्रोंज के ऊपर इन्होंने बनाए। तो इनके स्कल्पचर किसके थे, स्टोन और ब्रोंज के थे। जैसे यहाँ का इनका एक फेमस है सारनाथ का एग्जाम्पल इनका फेमस है। आर्किटेक्चर की बात करें तो इन्होंने काफी आर्किटेक्चर बनाई जिनमें जो टेंपल्स है वो इनके बड़े फेमस माने जाते हैं, जिनमें से एक का नाम यहाँ पे दिया गया देवगढ़ जो टेंपल है झांसी के अंदर, वो कहते हैं भगवान विष्णु का इसका की एग्जाम्पल है कि इनकी आर्किटेक्चर कितना आउटस्टैंडिंग था। आगे बात करें अपने पेंटिंग के बारे में तो कहते हैं इनके बहुत सारे अच्छे एग्जाम्पल आज भी अपने को पेंटिंग को देखने को मिलते हैं, जो कि अजंता केव्स के अंदर अपने को देखने को मिलते हैं। गुप्ता पेंटिंग जो देखने को मिलती है वो अपने को अभी भी देखने को मिलती है, जो कहीं ना कहीं दीवारों पे ये जो लिखा ना मुराल्स डेपिक्ट सीन, मुराल का मतलब जो है तो दीवारों के ऊपर आप सामने एक स्टोरी को रिप्रेजेंट कर दो उनके पेंटिंग वगैरह बनू के। तो ये कहते हैं अपने को अच्छे से एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं, ये कहीं ना कहीं गुप्ता के टाइम पीरियड के ही थे जो थे। और क्वाइन के बारे में तो क्या ही कहना, मैंने आपको पहले ही से बता दिया। आगे इन्फ्लुएंस और लिगेसी के बारे में थोड़ा सा आंखों से निकाल लेना कि इनकी कौन कौन सी डायनेस्टीज के टाइम पीरियड में इनको फॉलो करा, यानी कि इनको बाद में इनकी आर्ट को पलवास ने, चालुक्यास ने और साउथ एशियन जो नए जो रूलर आए थे इन सब ने इनकी आर्ट को फॉलो करा। आगे बढ़ते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन महाभारत के ऊपर शॉर्ट नोट लिखो। तो महाभारत आपको पता है ग्रेटेस्ट एपिक है, दुनिया का सबसे बड़े एपिक में से एक एपिक है। ये 1 लाख से ज्यादा इसमें वर्सेस कहे जाते हैं। वर्सेस का मतलब है छंद, जो एक तरह से ऐसे मान लो डायलॉग टाइप या दोहे टाइप, वो इसमें लिखे हुए हैं। और लॉन्गेस्ट एपिक पोइम है दुनिया की है। ये इंडियन कल्चर को, उस टाइम की सोसाइटी की रीति रिवाज को, लिटरेचर को, और साथ ही साथ में ये दो जो कजन ब्रदर्स होते हैं उनकी राइवलरी को रिप्रेजेंट करता है, पांडवाज और कौरवाज की, और उनके बीच में होने वाले कुरुक्षेत्र के ग्रेट वॉर को रिप्रेजेंट करता है। ये बताता है कि ये हमें एहसास दिलाता है कि ड्यूटी हमारे लिए कितनी जरूरी है, कर्म जो हमारे जो एक्शन है वो कितने इंपॉर्टेंट है, और जस्टिस कैसे मिलना चाहिए, कैसे जो राइट होता है उसी की पहचान होती है। जैसे पांडवाज की विजय होती है और कौरवाज की जो डिफीट होती है इसमें, वो अपने को बताते हैं। और इसका जो अहम पार्ट है जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया था वो है भागवत गीता का, जिनमें उन्होंने बताया कि कर्म कैसे करना चाहिए और हमें फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। तो वो इनमें जानकारी अपने को मिलती है, और उस टाइम की जो लिटरेचर वैल्यूज है उनके बारे में पता चलता है। उस टाइम की जनरेशन में क्या सोच थी उसके बारे में पता चलता है। इवन अपने ज़्यादा स्टडी करें तो वहाँ पे पॉलीएंड्री और पॉलीगेमी भी जो देखने को मिलती है उसके बारे में भी अपने को जानकारी मिलती है। महाभारत में क्लास 12th की हिस्ट्री के अंदर आपने पढ़ा होगा। आगे बात करते हैं राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ब्रह्मो समाज। तो ब्रह्मो समाज के जो फाउंडर थे वो कौन थे, राजा राम मोहन रॉय थे। सबसे पहले इन्होंने सभा बनाई थी, उसका नाम था आत्मीय सभा। तो आपको कहीं कहीं पे ये देखने को मिल सकता है कि आत्मीय सभा की फाउंडेशन इन्होंने करी 1815 में और ब्रह्मो समाज बनाया 1828 में। कहा जाता है कि ब्रह्मो समाज ही आत्मीय सभा था, यानी कि पहले आत्मीय सभा बनाया गया, उसी को ब्रह्मो समाज में कन्वर्ट करा गया। अब मेन बात तो ये है कि ब्रह्मो समाज था क्या। तो बनाने वाले राजा राम मोहन रॉय थे, जो हमारे बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर थे। मैं कहता हूँ बहुत बड़े, जिन्होंने इंडिया के अंदर रेनेसां लाने के लिए एक इंपॉर्टेंट
जिनको अपने प्रोमिनेंट बंदे के तौर पे देखते हैं, प्रोमिनेंट हस्ती के तौर पे देखते हैं, जिन्होंने रेनेसा रिफॉर्म करने का प्रयास करा। इन्होंने मेन इस ब्रह्मो समाज से क्या प्रयास करा, सती सिस्टम को खत्म करने का। और इन्हीं के प्रयास से 1829 में सती सिस्टम को खत्म करने के लिए ब्रिटिशर्स ने बिल पास कर दिया था। अब सती सिस्टम को खत्म करने का प्रयास करा। सोसाइटी के अंदर जो कुछ एक ईवल्स चल रही थी, जैसे ईवल्स कौन सी थी कि भाई जो चल रही थी ना, विडो की मैरिज ना होना, तो इनके रिगार्डिंग इन्होंने काम करा। इसके अलावा मैंने यहाँ पे कुछ एक चीज़ों को डार्क कर दी है, यानी कि हाईलाइट कर दिया है। इनको आपको आंखों से निकाल के जाना है कि इन्होंने जो प्रिवेलिंग सोशल और रिलीजियस इश्यूज थे, इनको खत्म करने की बात करी और हिंदुइज्म के अंदर रिफॉर्म लाने की बात करी। आगे बात करते हैं नए क्वेश्चन की ओर कि सोशल और कल्चरल अकाउंटेबिलिटी का व्यू बताओ स्वामी विवेकानंद जी का कैसा था। तो भाई रटने वाली बात नहीं है यार, किसी एक का भी आप पढ़ के जा रहे हो ना, दयानंद सरस्वती का पढ़ के जा रहे हो, स्वामी विवेकानंद का, बस इनकी कोई सोसाइटी जो बनाई है, क्या इन्होंने काम करा है, वो एक पढ़ लो। बाकी सारों का काम सेम था। सभी ने ये कहा कि हमारे अंदर जो पुराने डिस्क्रिमिनेशन की भावना है उनको खत्म करना है और ये आइडोल वर्शिप है उसको खत्म करना है। हमें क्या करना है, हमें ऐसा काम करना है जिसमें इक्वालिटी हो। हमें जो ये विडो की रीमेरीज के लिए काम करना है, सती सिस्टम को हमें खत्म करने का काम करना है, भेदभाव है इसको खत्म करने का काम करना है, वुमेन को जो राइट है वो मिलना चाहिए, अपलिफ्टमेंट होना चाहिए खासतौर से उन सोसाइटी का जिनको अपने पुअर बोलते हैं, दलित बोलते हैं, उनके लिए इन सब के लिए काम करा। बस मेन बात, इन्होंने एक सोसाइटी बनाई थी, वो नाम मैं भूल रहा हूँ, रामकृष्ण परमहंस इन्होंने स्टैब्लिश करी थी अपने गुरु के नाम से। तो वो बस आपको याद रखना है, वो कहाँ पे दी होगी वो आप चेक कर लेना। नोट्स आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको ये नोट्स कंप्लीट आपको भेज दूंगा। बाकी तो सेम ही बात है, ये लिखा हुआ ना, रामकृष्ण मिशन की इन्होंने स्टैब्लिशमेंट करी थी, ठीक है, इसी काम के लिए कि समाज के अंदर रिफॉर्म आए। नेक्स्ट है कि आपको ये देखना है कि 16 संस्कार इंडियन कल्चर में कौन से हैं, उनको आप आंखों से निकालो। तो 16 संस्कार की कहते हैं इंपॉर्टेंस क्या है हिंदुइज्म के अंदर है। ये इंडिविजुअल की डिफरेंट स्टेजेस को बताता है, एक उसके जन्म से लेके उसके डेथ तक के बताता है। ये संस्कार कहीं ना कहीं हमारी वैदिक ट्रेडिशन की ओर बताते हैं। तो ये संस्कार वो थे जो हमारी वैदिक ट्रेडिशन में बताए गए थे, हमारी ग्रेट कल्चर और स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस को दिखाते हैं। इनमें ये क्या क्या इंपॉर्टेंस थी इनकी, तो कहते हैं ये ह्यूमन लाइफ को स्ट्रक्चर करते हैं कि ये जितने जो पाथ बताए गए थे, ये स्ट्रक्चर पाथ थे हमारी स्पिरिचुअल मोरल डेवलपमेंट के लिए। और ये कहीं ना कहीं इंडिविजुअल को गाइड करते हैं उसके बर्थ से लेके उसकी डेथ तक। ये स्पिरिचुअल प्योरिफिकेशन का काम करते हैं, जितने भी संस्कार है प्योरिफिकेशन का काम करते हैं, डिसिप्लिन सिखाते हैं, अवेयरनेस लेके आते हैं। और कल्चरल आइडेंटिटी की बात करें तो कहीं ना कहीं ये जितने भी जो हमारे संस्कार है, इनसे हमारी कल्चर वैल्यूज़ के बारे में, कस्टम्स के बारे में, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में हमें पता चलता है। और वो एक जनरेशन से आगे कैसे ट्रांसफर होती है वो हमें दिखाती है। ये फैमिली और सोशल बॉन्ड के बारे में बताता है कि ये जितने भी हमारे 16 संस्कार है, ये हमारी फैमिली और कम्युनिटी के साथ हम कैसे इंक्लूड होते हैं, कैसे उसमें यूनाइट होकर हम आगे बढ़ सकते हैं हमारी सोसाइटी को, उसके बारे में बताते हैं। ये मोरल और एथिकल गाइडेंस का काम भी करते थे, यानी कि ये बताते थे हमारे लिए सही ड्यूटी क्या है, हमारी मोरलिटी क्या है, क्या काम हमें करना चाहिए, किस काम को हमें परफॉर्म नहीं करना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात करते हैं। आगे बात करते हैं डिस्क्राइब द कल्चरल एंड रिलीजियस इंपॉर्टेंस ऑफ पुरानाज, कि पुरानाज की कल्चरल और रिलीजियस इंपॉर्टेंस क्या है। तो जो पुराण है वो वाइटल पार्ट है हमारे एंशिएंट इंडियन लिटरेचर के। लगभग इनका जो टाइम पीरियड माना जाता है वो 300 सीई से 1500 सीई का माना जाता है। इन्होंने उस टाइम की कॉस्मोलॉजी, मिथ, फिलोसफी, जीनोलॉजी सब के बारे में खूब अच्छे से एक्सप्लेन करा है, गॉड्स के बारे में एक्सप्लेन करा है, हमारी हर सिस्टम को बताया इन पुराण्स ने। तो इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, तो सबसे पहली बात तो प्रमोट करता है डेवोशन को, कि ये जो टाइम पीरियड था पुराण के अंदर हमारे डेटीज के बारे में बताया, विष्णु के बारे में, शिव जी के बारे में, देवी देवताओं के बारे में। तो कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट क्रिएट करता है हमारे माइंड में कि उस टाइम की देवताओं की पूजा कैसे होती होगी। ये सिंप्लीफाई करता है वैदिक नॉलेज को, यानी कि वेदों में लिखी हुई बातों को, स्टोरीज के बेसिस पे इन्होंने बताया, सिंप्लीफाई करके बताया कि हमें पूजा वगैरह कैसे करनी चाहिए। एनकरेज करता है रिचुअल और वर्शिप को, जितने भी पुराण है वो बताते हैं कि हमारे जो टेम्पल के अंदर परफॉर्म होने वाले रिचुअल्स कैसी है, हमारे फेस्टिवल्स कैसे हैं, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, और कैसे हम जो होली प्लेसेस पे गैदर होने के बाद वहां पे जो रिचुअल्स परफॉर्म करेंगे वो हमारी लाइफ को कैसे चेंज करती है, उनके बारे में सारी जानकारी अपने को मिलती है। कल्चरल इंपॉर्टेंस के बारे में इनमें जानकारी मिलती है, यानी कि कहीं ना कहीं ये आर्ट लिटरेचर के बारे में बताता है, हमारी डाइवर्स ट्रेडिशन के बारे में जानकारी मिलती है, हमारी उस टाइम की कैसी सोसाइटी रही होगी, उनका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या रहा होगा, उनके बारे में अपने को जानकारी मिलती है, कौन से हमारे इवेंट कैसे अक्कर हुए उनके बारे में जानकारी मिलती है। तो कहीं ना कहीं पुराण है वो वैदिक जो वेद है उनको सिंप्लीफाई करके उनकी स्टोरीज को बताता है, जिनसे हमारी रिलीजन को जानकारी मिलती है, हम कैसे देवी देवताओं की पूजा करेंगे, कैसे रिचुअल्स को परफॉर्म करते हैं, उनके बारे में जानकारी मिलती है।
हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्पैक्ट ऑन इंडियन कल्चर ऑफ भक्ति मूवमेंट, कि भक्ति मूवमेंट का इंडियन कल्चर पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। बड़ा आसान, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कहीं ना कहीं इस मूवमेंट से रिलीजियस यूनिटी आती है, हिंदू मुस्लिम के बीच में यूनिटी आती है, एक नया जो डिवोशन का फेज है वो लेके आए। इन्होंने बताया कि कैसे जो रिचुअल्स और जो कास्ट है इनसे ऊपर डिवोशन होनी चाहिए भगवान के प्रति, यानी कि उनको पूजा करने के लिए रिचुअल्स को परफॉर्म करना जरूरी नहीं है और कास्ट में भेदभाव करना जरूरी नहीं है। तो कहीं ना कहीं सोशल रिफॉर्म लेके आया था ये, कास्ट बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन चलता था, अनटचेबिलिटी चलती थी, उनकी खत्म करने की बात करी, जो ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिसेस चल रही थी उनको खत्म करने की बात करी थी यहाँ पे। और खास तौर से यहाँ पे वोमेन और जो लोअर कास्ट जिनको अपने दलित बोलते हैं उनको यहाँ पे राइट मिला था। तो ये अच्छी बात है। सबसे बड़ी बात है यहाँ पे होने वाले जो संत है उन्होंने डिफरेंट जो पोइम्स को कंपोज करा, सॉन्ग को कंपोज करा, वो रीजनल लैंग्वेज के अंदर कंपोज करा उन्होंने, ताकि हर बंदा, कॉमन आदमी उसको सीख पाए, पढ़ पाए। साथ ही साथ में यहाँ पे नई डिवोशनल प्रैक्टिस हुई, यानी कि इनमें भजन वगैरह को प्रयास किया गया, कीर्तन वगैरह प्रयास किए गए। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट बने। कल्चरल इंटीग्रेशन करने का प्रयास करा गया यहाँ पे, यानी कि डिफरेंट जो कल्चर है, वैल्यूज है, उनको यूनाइट करने का प्रयास करा गया। ठीक है, तो ये हमारे लिए भक्ति जो मूवमेंट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं जो चलने वाली सोसाइटी के अंदर जो एविल्स है उसको खत्म करा गया और नए जो आइडियाज़ है भक्ति के लिए वो दिए गए और नई बातों को बताया गया और जो इक्वालिटी लाने का प्रयास किया गया था। आगे बात करते हैं राइट नोट ऑन सूदी आंदोलन। क्या है भाई सूदी आंदोलन, क्या होता है? बड़ा आसान है कि सूदी आंदोलन है वो प्योरिफिकेशन मूवमेंट जो आर्य समाज के द्वारा 1920 सेंचुरी में करा गया था। मेन इसके जो लीडर थे वो थे स्वामी दयानंद सरस्वती, उसके बाद क्या आते हैं स्वामी सरदानंद जी। तो आगे बात करें तो ये क्या प्रयास था इनका मेन प्रयास ये था सूदी आंदोलन का कि जिन लोगों ने पहले जिनका धर्म हिंदुइज्म था और बाद में जिन्होंने अपना धर्म कन्वर्ट कर लिया हो किसी भी डर से या किसी भी कारण से, इस्लाम में कन्वर्ट हो गए हो या क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए हो, उनको वापस हिंदू के अंदर लेके आना और साथ ही साथ में जो डिस्क्रिमिनेशन चल रहे हैं हिंदू सोसाइटी के अंदर उनको खत्म करना, जो एविल्स चल रही है, बुराइयां चल रही है, उनको खत्म करना और वापस दोबारा वैदिक प्रिंसिपल को लेके आना, लेकिन कुछ जो भी वेस्टर्न वैल्यूज है उनके साथ में लेके आना। वैल्यूज उनको ही लेके आना है, लेकिन उनके कुछ नई वैल्यूज अगर चल रही है तो उनको जोड़ के लेके आना। तो ये सब कुछ था हमारा जो सूदी आंदोलन बोलते हैं जिसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सप्लेन इन ब्रीफ द सेलिएंट फीचर ऑफ मौर्यन आर्ट। अब मौर्यन आर्ट के बारे में जाने तो रॉयल पैट्रोनस इसको दिया था। सबसे पहले मौर्यन आर्ट जो फ्लोरिश हुई थी वो चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्यन अंपायर के फाउंडर कहलाते हैं उनके टाइम पीरियड में हुई, उसके बाद अशोका के टाइम पीरियड में हुई। और मेन बात है कि इन्होंने स्टोन का यूज करा। कहते इससे पहले जो भी आर्किटेक्चर बनाए जाते थे वो मेनली वुड बेस्ड स्ट्रक्चर होती थी, लेकिन ये लेके आए थे सबसे पहले जो स्टोन के डिफरेंट टाइप के जो स्ट्रक्चर है वो ये लेके। इनमें आपको पता है अशोका की पिलर तो फेमस है जो कि एक मोनोलिथिक पिलर के एग्जाम्पल थे, यानी कि एक ही स्टोन के ऊपर लिखी हुई बातें होती थी जहां से वो अपने आइडियाज को स्प्रेड करते, जिनमें से एक उनका जो लाइन है जो उनकी कैपिटल ऑफ सारनाथ का, तो ये। और साथ ही साथ में इनके जो भी पिलर्स होते थे वो एकदम पॉलिश होते थे, फाइन क्राफ्ट्समैनशिप उनमें देखने को मिलती थी। और रॉक कट आर्किटेक्चर भी इन्होंने बनाए, यानी कि एक रॉक को काट के आर्किटेक्चर की शुरुआत इन्होंने करी थी, बड़े आउटस्टैंडिंग तौर पे इन्होंने बनाए थे। स्तूपास आपको पता है इनके टाइम पीरियड से इनकी ग्रोथ होनी शुरू हो गई थी, जिनमें बताया कि ओरिजिनली जो सांची का स्तूप है, बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट जो बिगेन हुए थे वो उन्हीं के टाइम पीरियड में हुए थे। और स्तूपास के बनने आपको पता है अशोका ने बड़े स्प्रेड करे थे इनको, और हाईली पॉलिश्ड और फिनिश स्कल्पचर इनके देखने को मिलते थे, यानी कि एकदम स्मूथ, एकदम मिरर लाइक पॉलिश, यानी कि ऐसा कि जिसके अंदर से मुंह देख लो, इसकी स्कल्पचर ये बनाते थे। सैंडस्टोन का इन्होंने यूज बड़े ही अच्छे तरीके से करा था। और बात करें तो इन्होंने आर्ट वो सिंबॉलिक थी इनकी, बड़ा सिंपल और एलिगेंट डिजाइन उन्होंने तैयार करा था। खास तौर से इन्होंने मेन जो इनके टाइम पीरियड में दो धर्म जो ज्यादा बड़े थे वो थे जैनिज्म और बुद्धिज्म, तो इनको इन्होंने इनके थ्रू अपने को दिखाने का प्रयास करा। आगे बात करते हैं राइट द पंच महावर्त। जैन रिलीजन में पंच महावर्त क्या है? तो पंच महावर्त या 5 ग्रेट वोव्स क्या होती है, यानी कि ये 5 वो मेन एथिकल होती है जो जैन मोंक के जो मोंक या नन जो लेते हैं वो वोव या वो कस्में क्या होती है कि एक तो हम अहिंसा का पालन करेंगे, नॉन वायलेंट रहेंगे, ठीक है, सत्य का पालन करेंगे, हम हमेशा सच बोलने का प्रयास करेंगे, झूठ से बचने का प्रयास करेंगे, हम कभी भी चोरी करने का प्रयास नहीं करेंगे, हम ब्रह्मचार्य का यानी कि सेलिबेसी को अडॉप्ट करेंगे पूरी लाइफ, और हम पूरी लाइफ में अपराग्रह यानी कि पूरी लाइफ में कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को पजेस नहीं करेंगे। इन्हीं को अपने क्या बोलते हैं? पंच महावर्त बोलते हैं जैन रिलीजन के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, ध्यान देना है आपको।
फिर ब्रह्मो समाज क्या था, कैसे रिफॉर्म करा, भाई इसके ऊपर मैंने काफ़ी कुछ आपको एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ से पॉइंट है, आप देखना चाहो तो इनको देख लेना। नए एजुकेशन के लिए रिफॉर्म आए, ठीक है, मेन सोच कैसे चेंज करी, लोगों को कैसे सुधारा गया, कैसे लेके आए ब्रह्मो समाज में, कैसे सती सिस्टम को अपोज करा गया, कैसे चाइल्ड मैरिज को अपोज करा गया, विडो री मैरिज शुरू करेगी, कैसे पोलोगेमी को कहा गया कि ये गलत होती है, मतलब एक से ज़्यादा जब बंदा शादी करवाता था उसको। तो ये सारी बातें इनको मैंने आराम से ऊपर बताया हुआ है। आप एक बार आसानी से अगर गो थ्रू करोगे इन पॉइंट को तो सारी बातें समझ में आ जाएगी, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा। अब फिर कुछ एक शॉर्ट नोट लिखें कि बनी ठनी क्या था। तो आपको पता है हमारा बनी ठनी जो मारवाड़ स्कूल है किशनगढ़ शैली का चलता है, ठीक है। ये जो पेंटिंग है निहाल चंद ने बनाई थी और इसको इंडिया की मोनालिसा के नाम पे जाना जाता है। सावंत सिंह रूलर के टाइम पे बनाई गई थी। कबीर दास जी की मेजर टीचिंग के बारे में बताओ तो कबीर दास जी कौन थे भाई? कबीर दास जी और गुरु नानक देव जी के बारे में सेम बातें हैं कुछ, कि इन्होंने आइडोल वर्शिप को अपोज करा। इन्होंने कहा कि भगवान एक होना चाहिए, मोनोथिज्म के ऊपर बात करी। इन्होंने ये कहा कि इंडिया के अंदर जो मेनली अपने जो डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है वो बड़ा गलत है, कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। और कबीर दास जी ने जो अपनी बातें दी उनको जो हमारा क्या बोलते हैं आदि ग्रंथ साहिब है उनके अंदर भी कंपाइल करा गया है, और एक है कबीर बीजक के तौर पर भी कंपाइल करा गया है इनको, और जो दादू दयाल जो हमारा पथ है वहाँ पर भी इनकी बातों को कंपाइल करा गया है। और कबीर दास जी ने मेनली जो हमारी पुरानी रिलीजियस रिचुअल्स थी इनको इग्नोर करा। इनको कहा गया कि ये एकदम गलत है, और खास तौर से आइडोल वर्शिप को इन्होंने नकारा। इन्होंने कहा कि जो भगवान होता है ना उसकी कोई फॉर्म नहीं होती, कोई स्टेट नहीं होती, भगवान निर्गुण होते हैं। तो इन्होंने निर्गुण भक्ति के ये प्रचारक थे। तो ये इनके बारे में इंपॉर्टेंट बातें हैं। और इन्होंने हिंदू और मुस्लिम यूनिटी के लिए भी काम करा। और आगे बात करते हैं सयादवद, ये जो वर्ड है ये जैनिज्म में क्या कॉन्सेप्ट को कहता है? तो ये सयादवद जो वर्ड है ये क्या बताता है, क्या थ्योरी को बताता है? ये कहता है कि कोई भी जो हमारी जो बात होती है, कोई भी जो पॉइंट होता है, कोई भी जो व्यू होता है, वो कहते इसके एक से ज़्यादा व्यू हो सकते हैं। यानी कि कहते कोई भी रियलिटी है, कोई भी अगर हमारा अपने को जजमेंट देना है तो कहते उस जजमेंट का कभी भी सिंगल व्यू पॉइंट नहीं होता। एक ही जजमेंट के, एक ही बात के जो व्यू पॉइंट है वो डिफरेंट हो सकते हैं। तो इसी को सयादवद जैनिज्म में कहा गया है। इसको थोड़ा सा आपको आंखों से निकाल लेना, जैसे मैं आपको लाइनें पढ़ के बता देता हूं। सयादवद एक कोर कॉन्सेप्ट है जैनिज्म का, जो डॉक्ट्रीन माने पॉलिसी होती है, कंडीशन जजमेंट ऑफ थ्योरी और रिलेटिव नॉलेज। यानी कि ये बात करता है कि जो कंडीशनल जजमेंट, यानी कि कोई जजमेंट दे रहे हैं तो उसकी कंडीशन हो सकती है, कोई और भी वहां पे जजमेंट दी जा सकती है। रिलेटिविटी ऑफ नॉलेज की जजमेंट देता है, यानी कि ये एम्फेसिस करता है कि जो नॉलेज है वो पार्शियल है, वो रिलेटिव है, वो कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट करती है। यानी कि जैसा इंसान है वैसी बात करेगा, जैसा इंसान है वैसा ही वो अपना पॉइंट रहेगा। यानी कि किसी का जो पॉइंट होता है, जो अपने रियलिटी बताते हैं, जो अपने किसी बात की पर्सपेक्टिव बताते हैं, वो कहते कभी भी एकदम फुली ऐसा नहीं कह सकते कि वो फुली वही पॉइंट हो सकता है, वो चेंज हो सकता है कहीं ना कहीं। तो वो इन्होंने बताने का प्रयास करा। थोड़ा सा पढ़ लेना, वर्ड ही टफ है थोड़ा सा। हाउ इज सोसाइटी डिपेक्टेड इन रामायण? रामायण में सोसाइटी को कैसे दिखाया गया? बताया गया कि राइट काम कैसे करने, बताया गया कि एक राजा अपनी ड्यूटी को कैसे परफॉर्म करता है, कैसे प्रजा का पालन करता है, कैसे ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए वो अपनी पत्नी तक को छोड़ देता है, कैसे उस टाइम के सोशल ऑर्डर थे उनको बताता है, ठीक है। इनके बारे में अपने को एम्फेसिस देता है। व्हाट इज इंडस? किसी को बताने की जरूरत नहीं है, किसी को। आई होप ये देखते ही समझ में आ रहा होगा कि इंडस क्या है, ठीक है। देख लो, आप आंखों से निकाल लो। उपनयन दोबारा है, उपनयन क्या था वो सबको पता है। एक लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेरा दिल कहता है कि क्वेश्चन आएगा। एक्सप्लेन इन डिटेल सिग्निफिकेंट सेंटर ऑफ एंशिएंट इंडियन एजुकेशन के कौन कौन से सेंटर थे? बस नाम ही अगर याद है ना तो भी बातें अंदर की लिख सकते हो, जैसे तक्षशिला, नालंदा, विक्रमाशिला, गुरुकुल, मोनास्ट्रीज। और ये इंस्टीट्यूशन थे जहां से डिफरेंट टाइप के स्कॉलर आते थे, डिफरेंट टाइप की चीज़ों को सीख के जाते थे, उस टाइम की कल्चर के बारे में सीखते थे, उस टाइम की रीति रिवाजों को जानते थे, उस टाइम का जो भी ट्रेडिशन था उसको जानते थे, ज्ञान को जानते थे, कैसे काम को परफॉर्म करना है, राइट एक्शन कैसे लेने हैं उनको जानते थे। और नीचे इन्हीं को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। बस आंखों से जैसे जैसे निकालते जाओगे आराम से समझ में आता जाएगा। कोई ऐसा पॉइंट नहीं है डिफिकल्ट जो समझ में नहीं आएगा। मेन बात है, जैसे ये पॉइंट है तक्षशिला, कौन से टाइम पीरियड का था? 600 BC से 500 BC, बस ये आंखों से निकालना है। 5 से लेकर 12th सेंचुरी AD के बीच में नालंदा फ्लोरिश हुई, इसको बस टाइम पीरियड को आंखों से निकाल लिया। विक्रमाशिला क्या है? वल्लभी कौन सी यूनिवर्सिटी है, प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी है हमारी, ये कौन सी नॉलेज को बताता है। मोनास्ट्रीज जानते ही हो, जहाँ पे साधु संत जो बुद्ध के जो रहते थे वो कैसे अपने ज्ञान को फैलाते थे, वो सारी बातें हैं। ये विकिपीडिया के अकॉर्डिंग मैंने एग्जैक्टली डाला है।
अग्रहारा क्या होते हैं, टेम्पल्स में कैसे अपने को जानकारी मिलती है। तो ये सारे के सारे उस टाइम के हमारे एजुकेशन के सेंटर थे जहाँ से अपने को सीखने की जानकारी मिलती थी। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी कुछ हेल्पफुल रही होगी, काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी और मैं डेम श्योर हूँ आपको हेल्प मिलेगी। अगर आपको ठीक लगे, मेहनत अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कोई कमेंट कर जाना अच्छा सा। मिलते एक नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।